बहुत तारीफ है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में अभी संख्या बहुत कम है लोगों की, इसलिए आप एक जो हमारा प्रोटोकॉल होता है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कि हम सबसे पहले राष्ट्र गान से जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो वो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लेट नहीं है। अगर हम लोग सब लोग खड़े होकर वंदे मातरम का गान कर लेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरवासिनीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। वंदे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं श्री संजय रावत जी, मैं उनका बहुत आभार करता हूं कि वो आए हमारे बीच में, और इस कार्यक्रम में इनका बहुत सहयोग मुझे मिला है, क्योंकि ये जो हॉल है उनका है, उनके द्वारा दिया गया इस हॉल को कार्यक्रम करने के लिए मैं इनका बहुत आभार करता हूं। हमारे बीच में सावन पांडे जी हैं, युवा नेता हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। बसंत कुमार चौधरी जी हैं, जदयू के नेता हैं, मैं इनका भी बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मैं हम अभी हमारे परम मित्र हैं मुकेश चंद्रवंशी जी, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके दिलों में बसने वाले, हर धड़कन में बसने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत रत्न की मांग करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजक के हमारे मित्र अमित विक्रम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई हरिमोहन चौधरी जी, पूर्व सांसद अनिल सैनी जी। नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। भारत को विश्व का सबसे अग्रणी देश बनाने में नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है वो हर स्तर पर है, चाहे सामरिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। भारत हर दृष्टिकोण से आज उस ऊंचाई पर है जहां पर हम कभी सपना देखते थे। आज भारत पहले किसी भी विदेशी ताकत के जो दबाव होता था उसमें भारत अपना निर्णय लेता था, लेकिन आज भारत के दबाव में जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जिसको सुपर पावर्स बोलते हैं, वो भारत के दबाव में अब निर्णय लेते हैं, भारत के अनुसार निर्णय लेते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे कोई भी हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो। तो प्रधानमंत्री ने जहां तक भारत को पहुंचाया है ये कोई आसान काम नहीं है, और ये बहुत ही सोचा हुआ एक रणनीतिक है। प्रतिबंध के बावजूद भी जो 8 पॉइंट के ऊपर चला गया और दुनिया में दूसरे जो देश है उससे बहुत आगे है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक जमीनी आदमी, एक संघ का प्रचारक, कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की दिशा में उनका जो कदम बढ़ रहा है उसमें उनकी सोच और साथ में उनका स्वदेशीपन, जो भारत को बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी ही तुम जीवन के हर जो जीवन का स्तर है उसमें अपनाने की बात कहते हैं। तो जिस देश का आर्थिक विकास होगा वही देश ताकतवर होगा। मोहन भागवत ने भी हाल के दिनों में कहा था कि भारत सत्य पर नहीं शक्ति पर चलेगा, और सत्य क्या है कि भारत पुरातन देश है, दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, और शक्ति प्रदर्शन के बिना दुनिया में होता नहीं है। माइट इज राइट की जो पॉलिसी है ये पूरी दुनिया में चलती है, जिसकी लाठी उसकी भय, जो ताकतवर है दुनिया उसी को पूछती है। तो भारत को जो विदेशी अमेरिका जो पसंद नहीं कर पा रहा है, नरेंद्र मोदी के पीछे देखिए अभी 2-3 दिन पहुंच गए, जितना कांग्रेस का टूल किट था, जितना कांग्रेसी जो प्रशांत किशोर कांग्रेस और जो डीप स्टेट की मंशा थी वो बिहार में नहीं चला, और बिहार में आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना प्रचंड बहुमत दिया, इतना प्रचंड बहुमत दिया कि सपना में भी कोई सोच नहीं सकता था, इतना प्रचंड बहुमत दिया।
तो मेरा इन सब बातों का बताने का उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री को समझिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा चीज है इसको समझने में पूरी विश्व शक्ति लगी हुई है, और प्रधानमंत्री शांत रहकर सारे वो काम कर रहे हैं जो भारत के हित में हो, भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत दुनिया में शक्ति बने, दुनिया में महाशक्ति बने, चाहे वो सामरिक रूप से हो, सैन्य रूप से हो, जिस रूप से भी हो। आप जानते हैं एक रिवॉल्वर जो वही कंटेंट आपको दिखाएगा। आप एक यूट्यूब में कोई सर्च कीजिए और आप देखिएगा तांता लग जाएगा, वही चीज के उसी से रिलेटेड चीज सब आने लगेगा। तो भारत में जैसा सोचिएगा वैसा दिखाता यहाँ पर। ध्रुव राठी जैसे लोग हट जाएंगे मोदी जी। क्यों? पेस्टकेन जो था अमेरिका का जो बोलता है कि बड़ा दलाल था, अब बताइए भारत के प्रधानमंत्री को ये सपना, चुनाव हरा तो नहीं पा रहे लोग, लेकिन सपना देख रहे हैं कि इसी बहाने से प्रधानमंत्री को बदल देंगे। ये कांग्रेसी लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर देंगे। और आप जान लीजिएगा, हम जब तक सब यहाँ संगठित है, भारत पर आंच नहीं आने वाला है। अमित जी को बहुत ही प्रशंसा के पात्र है कि आपने एक ऐसे विषय को लाया है जिस विषय पर हर भारतीय का ध्यान जाएगा, और हर भारतीय चाहेगा कि एक महामानव को, ऐसे व्यक्ति को जो आधुनिक युग में श्री कृष्ण का अवतार है, आधुनिक में श्री कृष्ण का अवतार है। देखिए राम क्या थे? राम मर्यादा थे। राम क्या थे? राम पुरुषोत्तम थे। राम क्या थे? राम धर्म थे। राम क्या थे? राम सत्य थे। श्री कृष्ण भी क्या थे? श्री कृष्ण ने आधुनिक युग के अनुसार छल कपट प्रपंच सत्य असत्य, जिसकी लाठी उसकी भेंट, जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो टिट फॉर टैट वाली नीति पर चलने वाले रणनीतिकार थे। तो हमारे यहाँ राम भी हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में आपको दिखे, और आप श्री कृष्ण का अवतार आ चुके हैं, जिनके अंदर वो सारा गुण श्री कृष्ण वाला है कि तुम मेरा एक मन किया। इसके सहयोग में जो लोग लगे हुए हैं सबने प्रशंसनीय काम किया है। अमित जी, आपका मिशन सफल हो इसके लिए हम सब लगेंगे, और 1 करोड़ हस्ताक्षर जो आपने अभियान चलाया साल भर के अंदर, ये हस्ताक्षर अभियान आगे बढ़े। इस शुभकामनाओं के साथ में एक बार बोलिए सब भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार बड़े भाई मुकेश गणेश जी का, जो विश्लेषण आपने किया है। निश्चित तौर पे हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ है। जो रणनीति पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चल रही है, उसका एक संक्षेप विश्लेषण जो आपने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। निश्चित तौर पे आपकी इस जानकारी का हम सभी लोग गहरे अंदाज में इसका जो है सो चिंतन करेंगे कि आखिरकार हम अपने प्रधानमंत्री को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो एक प्रयास है। इसके अलावा हम बहुत सारा ऐसा काम करना चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हो। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई हैं राजेश कुमार वाल्मीकि जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां राजेश कुमार वाल्मीकि जी के लिए। बहुत ही एक्टिव रहते हैं, अभी कई कार्यक्रम इन्होंने पटना में किया है, और प्रधानमंत्री जी का संदेश भी इन्होंने वाल्मीकि जयंती के दिन अपने समाज के लोगों को सुनाया था, जब वाल्मीकि जयंती थी 7 अक्टूबर को। तो हम इनको स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां राजेश कुमार वाल्मीकि जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का। आज इस हस्ताक्षर अभियान में उपस्थित हमारे पूर्वी जिला के अध्यक्ष, पश्चिमी जिला के अध्यक्ष बड़े भैया हरिमोहन भैया, डॉक्टर अनिल जी, गीता जी और संजय राघव जी, विकास जी, प्रकाश जी, और उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हमारे अमित जी जो ये अभियान स्टार्ट किए हैं, शुरुआत किए हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आदरणीय मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और मिलना क्यों नहीं चाहिए? जिस प्रधानमंत्री को अनेकों अवार्ड से सम्मानित विदेशों में किया जाता है, उनको भारत में सम्मान नहीं मिल रहा है। भारत में लोग आलोचना करते हैं, भारत में लोग कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, और जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तो भारत रत्न मिलने के लिए हम लोग जो अभियान स्टार्ट किया, अभियान स्टार्ट किए हैं 1 करोड़ लोगों को पास जाकर के साइन कराने का, आप और हम मिलकर इनका साथ दें, और इस मुहिम को पूरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी शुरुआत करवाइए इसका।
दो आदमी और बुला देते हैं। सब बुलवाइए, सब लोगों को बुलवाइए, सब लोगों से बात करिए। अभी कार्यक्रम आपका भी शुरू हुआ है, शुरू करवाइए। चलिए, हमारे बड़े भैया का जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे और शुरुआत करेंगे। आजा राजा, अरे आओ भाई, आई आई सब लोग आइए। तू कह रहे दबा बला हम लोग नीचे से हो गया ना अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। भारत माता की जय। आज भारत देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हस्ताक्षर वाला करने उनको भारत रत्न मिले, इसके लिए आज जो हमारे प्रिय भाई अमित विक्रम जी ने और उनके साथियों ने टीम ने जो यह कार्यक्रम का पालन हस्ताक्षर अभियान शुरुआत किया है, इसके लिए अमित जी आपके पूरे टीम को बधाई। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे मुजफ्फरपुर जिला के पश्चिमी के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय हरिमोहन चौधरी जी, आदरणीय पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर रमेश साहे जी, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर गीता देवी जी, हमारे प्रिय साथी जनता दल यू बिहार प्रदेश के नेता भाई विक्रांत जी, गार्जियन बिंदेश्वर सहनी जी, तनवंशी जी, क्रांतिकारी भाई साथी बालकनाथ सहनी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों भाइयों, नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं पूरी दुनिया के अब सम्मान नेता बन गए और भारत रत्न की उपाधि वास्तव में इसके बाद कोई उपाधि इससे भी अधिक होती तो भी नरेंद्र मोदी जी के लिए छोटा पड़ जाता। इसके बाद तो महात्मा की उपाधि होती है।